जय भीम, नमस्कार। प्रभाग 7 में रहने वाले सभी नागरिकों से मेरी विनम्र अपील है। मैं ईश्वर चंद्रभान मिश्रा और ये प्रभाग 7 में सर्वसाधारण गढ़ से मैं उम्मीदवार करके अपनी उम्मीदवारी घोषित करने वाला हूं। तो मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मतों से इस प्रभाग में चुन के भेजें। जी निशांत सर, मैं अगर करूँ आपके बारे में, तो आप इससे पहले भी नगर सेवक रह चुके हैं और आपने बहुत से विकास कार्य किए हैं। तो कौन से विकास कार्यों की तरफ आपका प्रमुख तौर पर ध्यान रहा है? मैं इसके पहले नागपुर महानगर पालिका में 38 साल सेवा दिया हूं और कर्मचारियों के विभिन्न समीक्षा के आने वाले जो इनकी समीक्षा थी उसके लिए आंदोलन किया हूं। मैं राष्ट्रीय कारपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन का उपाध्यक्ष था। उसके पहले मैं म्युनिसिपल कर्मचारी कारपोरेशन, इसका मैं सचिव था। उस पीरियड में मैं कर्मचारी जो सफाई एवजदार कामगार थे, डेली वेजेस कामगार थे, उनके लिए मैंने आंदोलन किया महानगर पालिका में और निस्वार्थ भावना से मैंने उनका जो भी समीक्षा थी वो हल किया। नागपुर महानगर पालिका में 6वां वेतन आयोग हो या 7वां वेतन आयोग, इसके लिए भी लड़ाई की और माननीय हमारे पालक मंत्री जी नितिन राव जी थे, उनके माध्यम से, और उस पीरियड के मुख्यमंत्री थे हमारे उदय जी ठाकरे, इनसे वर्षा बंगले पे हमने मुलाकात करके नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू किया। मैं इस प्रभाग में, मेरा जन्म ही इस प्रभाग का है, प्रभाग 7 में अशोकनगर में मैं रहता हूं। और हमारे जो गुरुवर थे सरदार अटल बहादुर सिंह, मैं उनका ही कार्यकर्ता रहा हूं। वो नागपुर महानगर पालिका में किंग मेकर की भूमिका में रहते थे और निस्वार्थ भावना से वो कार्य करते थे। उन्होंने ज्यादा अपना जो समय दिया वो रोजगार के ऊपर में दिया, युवाओं को रोजगार कैसा प्राप्त हो। जन समीक्षा तो हमेशा रहती है, वो तो हर नगर सेवक का कर्तव्य होता है कि उन्होंने वो समीक्षा को हल करना चाहिए और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। मैं जीवन में कभी भी नागपुर महानगर पालिका में भी मैं महानगर पालिका कर्मचारी बैंक का अध्यक्ष रहा तो 2 साल तक। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं कह सकता कि भी जो सभासद की भी ईश्वर मेश्रामी ने काम नहीं किया है और ना किसी से 1 रुपया मैंने लिया हूं। और मेरी यही उद्देश्य है कि मेरे एक सेवा करके इस महानगर पालिका में प्रभाग 7 से चुन के जाऊं और जनता की जो समस्या है, नागरिकों की जो समस्या है, उनको मैं हल करूं और यहाँ के जो बेरोजगारी युवक है उनको भी मैं रोजगार प्रदान करने की कोशिश करूंगा। इतना ही मैं कहता हूँ। जी, अटल बिहारी बहादुर सिंह जी की जो आप बात कर रहे हैं, वहां के महापौर भी रह चुके हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उनके कार्यकाल में अच्छे सक्षम काम हुए। आपका इस प्रभाग के लिए क्या विजन होगा? मैं उन्हीं के कदमों पे चलने की मेरी पूरी यह है, अटल बहादुर सिंह के कार्य पे, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है। हम प्रभाग की जो सुंदरता दिख रही है हमारे अशोकनगर में, बुद्ध नगर हो गया, अशोकनगर हो गया, अच्छी नगर हो गया, गुरु नानकपुरा हो गया, ये जितने भी उनके प्रभाग में आते थे वो इंडिपेंडेंट करके चुन के आते थे और उन्होंने आज तक इससे 1 रुपया न लेते सभी लोगों को, बहुत से ऐसे हर समाज के लोगों को साथ में लेके चलने का काम उन्होंने किया और समाज के व्यक्तियों को, युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। उसमें से मैं एक था और मैं ये चाहता हूं कि उनका जो सपना था कि भाई प्रभाग के अंदर में लोगों की जो निस्वार्थ भावना से सेवा किया जाए, उसी के चल कदमों पे मैं चलना चाहता हूँ। प्रभाग के अंदर में जो मुझे उम्मीदवारी के लिए जो कर रहे हैं, प्रभाग का जो नागरिक है यहाँ के, उनका प्यार, उन्होंने मुझे ये कहा है कि भाई आप इस प्रभाग से इस बार, क्योंकि हम लोग तो बाहर के लोगों को चुन के देते हैं, वो 5 साल में जो आते हैं चुन के, लेकिन जब जाते हैं उनके पास में तो ये कहते हैं कि भाई ये मेरे प्रभाग में नहीं आता, मेरे इसमें नहीं आता। और मेरी जो जन सेवा है यहाँ की देखते हुए निस्वार्थ भावना की, तो उन्होंने कहा है कि भाई आपको इस बार चुनाव लड़ना है, आपकी पैदाइश यहाँ की है, आप इस प्रभाग की जानकारी आप रखते हो और यहाँ की समीक्षा के आप जो भी है आपको सब मालूम आता है। नागपुर महानगर पालिका में आप 38 साल सेवा दिए हैं और आपको वहां के जो रूल रेगुलेशन है, स्टैंडिंग का जो पूरा
फार्मूला है कि आपको मालूम है कहाँ से निधि लाना है, कैसा ये करना है, और आप ईमानदारी से काम करेंगे, इसलिए आपको ही खड़ा करना, ऐसे जनता ने मुझे अपील की। और मैं उन्हीं के कहने से इस बार महानगर पालिका में मैं तो अब सेवानिवृत्त हो चुका हूं और मुझे बस एक ही काम है, सेवा करना। तो मैं उनकी सेवा पे खड़ा उतरूंगा और उनके विश्वास को कुछ भी नहीं ऐसा तड़ा नहीं जाने दूंगा कि जिसकी वजह से उनको ये लगे कि भी हमने गलत उम्मीदवार को चुन के दिया है। मेरा नाम किरण भिमटे है। प्रभाग 7 में क्या लगता है किस तरह का नगर सेवक आपको चाहिए? यहाँ पे तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जब से मैं आई शादी करके तब से इनको देख रहे ना, तो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे व्यवहार का काम संभाल रहे हैं, मतलब जो किसी का भी मैटर है घर का वो भी संभालते हैं, पर अच्छे काम कर रहे हैं। यानी समाज के लिए समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पे ये जॉब करते थे वहीं पर अच्छा काम किए। ये पूरा अशोक नगर उनको पहचानता है, उनके लिए काम करते हैं। ऐसा क्या लगता है प्रभाग में किस तरह की कमी है और किस तरह की यहाँ पे पूर्ति होनी चाहिए जो पार्षद कर सके? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ये जेपी एससी जो संविधान का है वो एक नेता आना चाहिए यहाँ पे। वो नहीं है, बस वो आ गए ना तो पूरा समाज को ऊपर करने के लायक उनको होना चाहिए। पर इतना काम करेंगे तो हम बेटर मानेंगे। मुझे तो लगता है पहले मतलब अपने एससी कास्ट के जो लो क्वालिटी के लोग हैं, अदर कास्ट को मानते हैं, पहले उनको सुधारना चाहिए, तभी आगे देश जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जो है चुनाव लड़ रहे हैं इस बार अपने प्रभाग 7 से, क्या कहेंगे? हाँ, सभी को मेरा नमस्ते। अभी मैं ईश्वर भाऊ को तो कम से कम 4-5 साल से मैं उनके साथ में हूँ, और वो सभी का जो काम करते हैं निस्वार्थ बने करते हैं, और सभी के लिए कभी आधी रात में बुला तो सभी के लिए खड़े रहते, समाज के लिए। तो प्रभाग 7 से हम ही लोग सभी समाज उनको खड़ा कर रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो जी। क्या लगता है कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आपके प्रभाग क्रमांक 7 में है? साथ में बोलो बेरोजगारी है, और कुछ समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्या है जो यहाँ के जो आते हैं नगर सेवक चुन के बोलते हैं काम करेंगे, लेकिन जो करते नहीं। इसलिए ईश्वर बाबू जो एक निस्वार्थ बने काम करते हैं, और ऐसी हमारे प्रभाग 7 में ईश्वर बाबू जैसी आदमी अगर चुन के लाए महानगर पालिका में, तो इससे प्रभाग का उच्च विकास हो सकता है। तो ये ईश्वर जी मिश्रा हम चुनाव लड़ रहे हैं प्रभाग क्रमांक 7 से, क्या कहेंगे किस तरह के व्यक्ति हैं, और अगर चुनाव में जीत के आते तो किस तरह काम करेंगे? वो बहुत अच्छे इंसान है, और वो चुनाव में आएंगे तो जनता के लिए काम कर सकते हैं, और आना चाहिए। ऐसा कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आपको आपके प्रभाग में दिखती है? प्रभाग में समस्या तो बहुत तरह की, पानी का रहता और कुछ रहती है ना समस्या, ऐसी समस्या है। अभी तक के अलग अलग नगर सेवक यहाँ पे चुन के आए, उन्होंने काम नहीं किया है ना, तो आप लोगों ने मिलके, जनता ने मिलके ईश्वर मिश्राम जी को खड़ा किया है चुनाव में, तो क्या सोचकर मतलब खड़ा किया है कि कौन से काम होने चाहिए, ऐसा लगता है आपको? अपने जो ये रास्ते है, ये है, वो है, जो उनका काम रहता वो करना चाहिए बस। जी, क्या कहेंगे अभी महानगर पालिका चुनाव है, प्रभाग क्रमांक 7 से किस तरह का उम्मीदवार आपको चाहिए? ईश्वर जी मिश्रा आपको किस तरह दिखते हैं? उनमें एक ऐसी लगन है कि समाज सेवा करते रहते हैं, और उनको बहुत अनुभव है, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन में 38 साल सर्विस कर चुके हैं। और हमें ऐसा नगर सेवक चाहिए कि जो जनता की समस्या को समझ सके और उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके, ऐसा हमें नगर सेवक चाहिए। ये नगर में हमारी मतलब बहुत सी समस्या है, रोड की समस्या है, लोगों को बरोबर न्याय नहीं मिलता है। जाते हैं पहले के जो नगर सेवक थे उनके पास जाते तो आ जाओ कल आओ ऐसे करके उनको ये करते थे, लेकिन मैं देख रही हूँ उनको बहुत दिनों से कि हमारे मतलब उनके पास जो भी आते थे, हाँ उनके पास जो भी आते थे तो ये उनकी समस्या लेके कॉर्पोरेशन में जाते थे और उनका जो भी थी समस्या वो दूर करते। यानी अगर ईश्वर जी अगर जीत के अगर आते हैं तो प्रभाग क्रमांक 7 की सारी समस्या के ऊपर वो काम करेंगे, ऐसा आपको लगता है? हाँ ऐसा लगता है, और जो भी नगर सेवक के हद में रहती है, जो भी काम रहते हैं वो पूरे करेंगे। हमारे भावी नेता है और भावी नेता के लिए हमारी इच्छाएं है,
हमारे प्रभाग की इच्छा है ताकि वो आने वाले सुविधा विकास होना चाहिए प्रभाग का। इसीलिए हमारा जो दिल है, ऐसे नेताओं को हम चाह रहे हैं कि ये खड़े हो और खड़े होकर हमारा समर्थन उनको सदा रहेगा। क्या नाम है उनका? ईश्वर मेश्राम जी हमारे नजरों में भावी नेता नजर आ रहे हैं। अब वो प्रभाग वासियों से हम यही आशा करते हैं और सिफारिश भी करते हैं कि उनको लाना चाहिए। क्या लगता है आपको, अगर ईश्वर जी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो क्या प्रभाग के पूरे काम पूरे होंगे? हमें विश्वास है कि वो अवश्य विकास कार्यों में और सुविधाओं में अग्रणी रहेंगे। ऐसी तो हमारी आशाएं बनी हैं। हमारी आशाएं निराशा में नहीं बदली होना चाहिए। इसी कारण हमने ऐसे नेताओं को ऐसे इच्छाएं जागृत की है। तो अभी आप लोगों ने प्रभाग की इच्छाएं पूरी करने के लिए ऐसे ही नेताओं को ताकि हमारे समय आने पर इनको ही चुन के देना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। और ईश्वर जी मेश्राम चुनाव में खड़े होने वाले हैं, क्या कहेंगे? वो चुनाव में खड़े रहने वाले हैं तो बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व है वो, और बिहार में 12 साल तक वो सचिव पद पर रहे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ, और आगे भी करते रहेंगे अगर वो आएंगे तो। और हम लोग सब उनको सपोर्ट करेंगे कि वो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का विकास जो है सामाजिक विकास बोलो और बस्ती का विकास यहाँ का वो अच्छी तरह से करेंगे, ऐसे हमको उम्मीद है। क्या लगता है कि अगर उनको पार्टी से किसी पार्टी से टिकट मिली और अपक्ष उनकी लड़ने की तैयारी रही तो क्या आप उनके समर्थन में रहेंगे? पूरा पूरा समर्थन देंगे हम उनको। ईश्वर जी मेश्राम ये हमारे बड़े भैया है और काफी अच्छे हैं। जब उनको अभी तक कोई चुनाव में नहीं भी थे तो भी उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हुए हैं। सो मैं चाहूंगी कि ऐसे समाज कल्याण जो कर रहे हैं वो व्यक्ति जरूर चुन के आए और हमारे विभाग के लिए, प्रभाग के लिए काफी कुछ करे। क्या लगता है आपको, अगर वो चुन के अगर आते हैं तो क्या प्रभाग के सभी कामों करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जब जो इंसान चुन के नहीं आने के बावजूद इतने काम कर रहे हैं तो जब उनके पास में सत्ता आएगी तो डेफिनेटली तो करेगी ही करेगी। किस तरह की समस्या प्रभाग में जो पूर्ण होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? यहाँ तो सिर्फ पानी की थोड़ी सी है टाइमिंग, मुझे लगता है कि बहुत लेट न लाते हैं तो उनको टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए, बस पानी का प्रॉब्लम है। जनता की मांग ईश्वर जी मेश्राम है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही मांग है। ईश्वर जी मेश्राम के लिए अगर मांग हो रही है तो बहुत सही मांग है, और मेरा पूरा बहुमत रहेगा मेरे परिवार का, मेरा कि भैया चुन के आए करके, ईश्वर जी मेश्राम चुन